हेलो बच्चों, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं डिविजिबिलिटी का। इसमें हम चेक करेंगे 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और इस तरह के सारे प्राइम नंबर्स का डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हर प्राइम नंबर का एक सीड नंबर होता है। एक नहीं, दो होते हैं। हर प्राइम नंबर के दो सीड नंबर्स होते हैं। वो सीड नंबर्स कैसे निकालते हैं इसका मैंने एक वीडियो बनाया था पहले। अब ये उसका दूसरा पार्ट है। तो इसमें मैं सेकंड मेथड से आपको बताऊंगा कि सीड नंबर्स कैसे निकालते हैं। तो इसमें हम देखेंगे एक फॉर्मूला n इक्वल टू यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई s प्लस टेंस डिजिट। और यहाँ पे s की वैल्यू होगी प्लस या माइनस 1 2 3 4 5 6 s फॉर सीड नंबर। आपको इससे समझ में आ जाएगा। जैसे 13 है तो 13 का यूनिट प्लेस में कौन सा डिजिट है 3 और टेंस प्लेस में 1। तो इसको हम फॉर्मूले में ऐसे लिखेंगे n इक्वल टू 3s प्लस 1, यानी कि यूनिट प्लेस में जो डिजिट है 3 उसको पहले लिख देंगे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे s से और उसमें 1 ऐड कर देंगे टेंस प्लेस वाले को। ऐसी जैसे 17 है, 17 का लिख देंगे हम 7s प्लस 1। और 23 है तो 23 को लिख देंगे हम 3s प्लस 2। जहाँ पे s की वैल्यू मैंने बता रखी है आपको ऑलरेडी, या तो प्लस होगी या माइनस होगी 1 2 3 4 5। जैसे हम 13 का सीड नंबर निकालना चाहते हैं तो हमारे पास वो फॉर्मूला है यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई s प्लस टेंस डिजिट। जैसे मुझे n इक्वल टू निकालना है तो n हमें ऐसे निकालना है जो 13 का मल्टीपल हो। तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है 3s प्लस 1। तो हम s की वैल्यू रखते हैं 1 बाई 1 करके। जैसे 1 रखेंगे तो 3 1 जा 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। 2 रखते हैं तो 3 2 जा 6 प्लस 1 हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो हम s की वैल्यू रखते हैं 4। अगर हम 4 रखेंगे तो 4 3 जा 12 प्लस 1 हो जाएगा 13। और 13 क्या है हमारे पास, ऑलरेडी 13 नंबर है। हमने यहाँ पे रखा है s इक्वल टू 4, तो 4 हमारा सीड नंबर हो गया। ऐसे ही अगर हमने दूसरा इसका सीड नंबर निकालना है तो वही निकालेंगे, s इक्वल टू 3s प्लस 1 करेंगे। s की वैल्यू यहाँ पे माइनस में रखेंगे, -1 -2 -3 -4। जैसे मैं -1 रखूँगा तो 3 मल्टीप्लाई -1 होता है -3 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा -2। हमें यहाँ पे रखना ऐसा नंबर है जिससे हमें 13 का जो है मल्टीपल मिले। तो ऐसे हम यहाँ पे रखेंगे। अगर हमने यहाँ पे रख दिया 5 रख दिया तो 5 3 जा 15 होगा माइनस का, प्लस 1 तो हो गया माइनस का 14। ये भी नहीं आ रहा है तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे -9 रख देते हैं। तो 3 9 जगह होता है 27। 27 में प्लस 1 करेंगे, यानी कि -27 में प्लस 1 करेंगे तो -26 आएगा। तो इसका सेकंड जो सीड नंबर है वो हो गया -9। जैसे एक और देख लेते हैं 17 का। तो 17 का हमने क्या करना है 7s प्लस 1। यहाँ पे भी s की वैल्यू हम प्लस में रख देंगे 1 2 3 4 कोई सा भी। अब अगर मैं s की वैल्यू यहाँ पे कोई सा भी रखता हूँ तो कहीं से भी मुझे 17 का मल्टीपल नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हमने सीधा s की वैल्यू 12 रख दी। तो 12 7 से कितना होता है 84, और 84 प्लस 1 इक्वल टू हो गया 85। 85 जो है 17 का मल्टीपल है। तो इसलिए हमारा जो ये यहाँ पे सीड नंबर आया हुआ है 12। लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर एक सीड नंबर आ जाता तो दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए दूसरा भी निकाल के दिखा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे n इक्वल टू 7s प्लस 1। अब यहाँ पे हम s की वैल्यू -1 -2 -3 रख के देखते हैं एक एक करके। तो हमने यहाँ पे रखा -5। s की वैल्यू -5 रखने पे आता है n इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई -5 प्लस 1। तो 7 5 जो होता है 35 माइनस का आएगा, उसमें से एक हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -34 आ गया। और 34 जो है 17 का मल्टीपल होता है, इसलिए हमारा दूसरा सीड नंबर आ गया -5। तो इसलिए 17 के दो हमारे पास सीड नंबर आ गया, एक तो 12 आ गया और एक आ गया -5। अब 7 का देख लेते हैं। जैसे 7 का कैसे निकालेंगे, क्योंकि 7 तो सिंगल डिजिट का है, तो सिंगल डिजिट है इसलिए इसका पहले हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 2 जा 14 कर देंगे,
और इसमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। n इक्वल टू 4s प्लस 1 कर देंगे। यहाँ पे s की वैल्यू 1 2 3 4 करके रखते हैं, तो ट्राई करके आप देखते रहना यहाँ पे। तो s इक्वल टू हमारा आया है यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 4 जा 20, 20 प्लस 1 हो गया 21, जो 21 जो है 7 के टेबल में आता है, इसलिए हमारा जो सीड नंबर हो गया वो हो गया 5। एंड दूसरी तरफ देख लेते हैं यहाँ पे n इक्वल टू 4s प्लस 1, इसमें माइनस की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम -2 रख देते हैं तो 4 मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू हो जाता है -8 प्लस 1 इक्वल टू -7। तो इसका सीड नंबर क्या हो गया -2, क्योंकि हमने यहाँ पे -2 रखा है। तो इसके दो सीड नंबर हो गए, एक तो हो गया 5 और एक होता है -2। अब हम देख लेते हैं सीड नंबर ऑफ 23। वैसे इसमें भी वैसे करना है, वंस प्लेस को s से मल्टीप्लाई करना है और टेंस प्लेस में ऐड कर देना है। s की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 होगी, तो s की वैल्यू हमने यहाँ पे ट्रायल करके देखा कि s की वैल्यू 7 रखेंगे तो 7 3 जो होता है 21, 21 प्लस 2 इक्वल टू 23 आ गया। तो हमने 7 रखा तो इसलिए इसका सीड नंबर हो गया 7, और हमें दूसरा निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बताया आपको दोनों का सम जो है वो 23 आना चाहिए। तो दूसरा नंबर क्या आएगा हमारे पास, 23 में से 7 माइनस करेंगे तो 16 आएगा। तो ये आएगा नेगेटिव, क्योंकि एक पॉजिटिव आया तो एक नेगेटिव आएगा। अब हम देख लेते हैं 19, 29, 59, 79 इनका सीड नंबर कैसे निकालेंगे। इन नंबर्स के वंस प्लेस में 9 है, n इक्वल टू लिखेंगे 9s प्लस 1। अब अगर हम s इक्वल टू 2 रखते हैं यहाँ पे तो 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 1 हो गया 19, तो ये 19 आ गया। तो इसलिए हमारा यहाँ पे सीड नंबर क्या हो गया, फर्स्ट 2। तो अगर एक सीड नंबर हमारा 2 आ गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली -17 आएगा। ऐसे ही हम देख लेते हैं 29 का, n इक्वल टू 9s प्लस 2 करेंगे, और यहाँ पे s की वैल्यू रख दी हमने कितनी 3, तो 9 3 ज़ा 27 प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 29। ये भी 29 का फर्स्ट मल्टीपल है, तो इसलिए सीड नंबर हो गया 3। और जब एक नंबर 3 आ गया तो दूसरा कितना हो जाएगा 26, वो भी माइनस का। अब हम सीड नंबर चेक कर लेते हैं 11, 31, 41, 61 और 71 का, जिसका वंस प्लेस में 1 है। जैसे पहला है 31 का हम कैसे चेक करेंगे, n इक्वल टू s प्लस 3 कर देंगे। ये इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वंस डिजिट में क्या है 1 है, तो 1 इंटू एस यानी कि s हो गया, s प्लस 3 हो गया। अब पहले हम नेगेटिव नंबर रख देते हैं। यहाँ पे नेगेटिव इसलिए रख दें क्योंकि अगर हम मैं -3 रख दूंगा तो -3 प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 0, जो कि 31 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे -3 रखा, तो -3 प्लस 3 इक्वल टू हो गया 0। तो सीड नंबर क्या हो गया हमारे पास -3। अब एक -3 आ गया तो दूसरा कितना आ जाएगा 28 प्लस का। ऐसे हम देख लेते हैं जैसे 41 का देखेंगे तो 41 का भी वैसे ही करेंगे, s प्लस 4 कर देंगे इसको, और यहाँ पे s की वैल्यू क्या रख देंगे -4 प्लस 4 इक्वल टू जाएगा 0। तो ये इसका -4 इसका सीड नंबर हो गया, तो इसका सेकंड सीड नंबर हो गया 37। जैसे 11 का कर लेते हैं, यहाँ पे रखेंगे हम s प्लस 1 और s की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे -1, क्योंकि -1 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 0, तो इसलिए इसका सीड नंबर हो गया -1। अब जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं 1441, इसका हमने निकालना है कि ये 11 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, वंस प्लेस में जो 1 है उसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 144 से। तो पहले स्टेप में 1 मल्टीप्लाई -1 आएगा -1, सेकंड स्टेप में 144 में से 1 माइनस करेंगे तो 143 आएगा। 143 जो है 11 से डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे हम थोड़ा ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं कि अगर जिसके वंस प्लेस में 1 1 1 1 करके हैं, इनका जो सीड नंबर है वो टेंस प्लेस वाला माइनस में है। जैसे 11 का वंस प्लेस में 1 है और टेंस प्लेस में 1 है, तो जो टेंस प्लेस में 1 है वो -1 हो गया। 31 का टेंस प्लेस में 3 है तो -3 हो गया। 41 का -4 हो गया। 61 का -6 हो गया और 71 का -7 हो गया। ऐसी राइट हैंड साइड में जैसे
19 है तो जिनके वंस प्लेस में 999 है उसके टेंस प्लेस में एक ऐड करके पॉजिटिव का जाता है। जैसे 19 का 2 आ गया, 29 का 3 आ गया, 59 के टेंस प्लेस में 5 है तो 6 आ गया, 79 का 7 है तो 8 आ गया और 89 में 8 है टेंस प्लेस में तो 9 आ गया। मतलब इनको निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा याद रखेंगे कि जिनके वंस प्लेस में 1 है उसमें टेंस प्लेस वाले को माइनस कर देंगे और जिसके वंस प्लेस में 9 है उसके टेंस वाले में एक ऐड कर देंगे पॉजिटिव का। तो अब हम इन सीड नंबर्स को कैसे यूज़ करते हैं देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये एक बड़ा सा नंबर है हमारे पास 14,042, ये डिविजिबल है 17 से और नहीं है या नहीं है। इस नंबर के वंस प्लेस में 2 है और 17 का जो सीड नंबर है वो है -5। तो हम क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से तो आएगा -10 और जो बचा हुआ नंबर है 1404 उसमें से 10 माइनस कर देंगे तो 1394 आ जाएगा। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं 1394 यानी कि 1394 में वंस प्लेस में 4 तो 4 को फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 5 से कितना हो गया 20 और 139 में 20 माइनस करेंगे तो 119 आ गया और 119 जो है 17 के टेबल में आता है, इसलिए 14,042 जो है 17 से डिविजिबल है। अब हम दूसरा नंबर देख लेते हैं। जैसे 15,295, ये नंबर 19 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसका सीड नंबर होता है 19 का 2, तो इसका मतलब जो वंस प्लेस है 5 को उससे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1529 में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1529 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 10, तो ये हो जाएगा 1539। अब हम क्या करेंगे फिर वंस प्लेस में जो 9 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 153 में ऐड कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे 153 प्लस 9 मल्टीप्लाई 2 18 और 18 प्लस 153 हो गया 171। चाहते तो हम यहीं पे ख़त्म कर देते, लेकिन फिर भी अगर हम इसको आगे भी बढ़ाएंगे तो फिर इसका वंस प्लेस में 1 है, 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा और 17 प्लस 2 इसका 2 हो गया 19। ये 19 ही आ गया तो इसलिए जो है ये 15,295 डिविजिबल बाय 19 है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 2047 इज डिविजिबल बाय 23 है या नहीं है। तो वही सीड नंबर देख लेते हैं। 23 का सीड नंबर हमारे पास है 7, तो हम क्या करेंगे 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 204 में ऐड कर देंगे। तो 204 प्लस 7 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू होता है 49, तो 204 प्लस 49 इक्वल टू हो गया 253। अब फिर हम दोबारा से वही करते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और 25 में ऐड कर देंगे। तो 25 प्लस 3 7 जा 21, तो 25 प्लस 21 हो गया 46, जो कि 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। तो इसका मतलब 2047 ये डिविजिबल बाय है 23। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार। मैंने आपको मेथड बता दिया है, तो आप प्रैक्टिस करते रहना, इससे आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।